फैमिलीज एंड प्लांट्स के जनरल डिस्क्रिप्शन के बाद, यानी कि सेमी टेक्निकल लैंग्वेज जो आपको बताई मैंने, उसके बाद और किस तरह से हम प्लांट और फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन करते हैं ये समझने के बाद अब हम कुछ फैमिलीज़ की स्टडी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज़ हमारे सिलेबस में दी हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। एक एक करके पहले हम इन तीनों फैमिलीज़ के प्लांट्स के फीचर्स, उनके करेक्टर समझें, उनका फ्लोरल फार्मूला बनेगा, फिर उनका फ्लोरल डायग्राम और कुछ उस फैमिलीज़ के इम्पोर्टेंट प्लांट्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये जो फैमिलीज़ वाला पार्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज़ करेंगे वो सब हम फ्लावर में, फ्रूट में, आगे हम एक एक पार्ट जो हमने पढ़ा है, रूट, स्टेम, लीफ, वहाँ बता चुके हैं। बस हम उन टर्म्स को यहाँ मेंशन करेंगे कि यहाँ फ्लावर कैसा है, यहाँ फ्रूट कैसा है, स्टेमन कैसे हैं, कार्पल कैसे हैं, और कैसे फ्लोरल फार्मूला बनता है, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है, वो मैंने आपको जो बताया वही चीज़ यहाँ पर आएगी। यहाँ हमें बस एक एक फैमिली के इन फीचर्स को याद रखना पड़ेगा तो हमें थोड़ा बार बार रिपीट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, तभी ये याद होंगे। वैसे ज़्यादा फैमिलीज़ हैं नहीं हमारे कोर्स में, 3 ही फैमिली हैं। पहले हम इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ लें, फिर उसके बाद आप खुद इनका एक कंपैरेटिव चार्ट बना करके भी इसको ध्यान रख सकते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैबेसी की, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ में। ये हमारे मॉर्फोलॉजी के चैप्टर का आखिरी पार्ट है। 3 फैमिलीज़ हमें पढ़नी है। फैबेसी, फैबेसी दरअसल एक पहले फैमिली हुआ करती थी लेग्यूमिनेसी। इसी लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर 3 छोटी छोटी फैमिली होती थी, 3 सब फैमिली होती थी, जिसमें से एक होती थी पेपिलियोनोइडी, पेपिलियोनोइडी, और उसी को अब आज हम फैबेसी कहते हैं, नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये जो फैबेसी है एक तो ध्यान रखना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में लगभग हर तरह के क्लाइमेट में इस फैमिली के प्लांट्स मिल जाते हैं। ठीक है, दिस फैमिली वाज अर्लियर नोन एज पेपिलियोनोइडी। इस फैमिली को हम शुरू में पेपिलियोनोइडी कहते थे, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली की एक सब फैमिली हुआ करती थी। तो पहले तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर 3 सब फैमिली होती थी, जिसमें से एक थी पेपिलियोनोइडी। बाद में अब इसको सब फैमिली हटा करके पेपिलियोनोइडी को भी फैमिली बना दिया गया और उसका नाम फैबेसी रखा गया है। ठीक है, पहले इसको पेपिलियोनोइडी भी कहते थे, कुछ इसको पी फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि पी प्लांट, मटर, इस फैमिली का मेन मेंबर है, तो इसको पेपिलियोनोइडी या इसको यूं कहें पी फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इस फैमिली के प्लांट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर समझें। पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर, फिर फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव में रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है। ठीक है, और बिल्कुल जो उनकी टर्मिनोलॉजी है वही चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे पहले बात करते हैं हैबिट की। ठीक है, हैबिट की जहाँ तक बात है तो ज़्यादातर प्लांट इस फैमिली में ट्रीज हैं, कुछ श्रब्स भी हैं और हर्ब्स भी हैं, मतलब तीनों कैटेगरी के प्लांट मिलते हैं। अब ये क्या है, फैमिली है, अब एक फैमिली में सैकड़ों प्लांट होते हैं, अलग अलग तरह के जीनस, अलग अलग स्पीशीज, सो देयर आर मेनी जीनस एंड सेवरल स्पीशीज। तो फैमिली जो है उन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो कॉमन कैरेक्टर्स लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ कुछ ट्रीज भी हैं, कुछ श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, मतलब तीनों तरह की हैबिट मिल जाती है। इवन कुछ क्लाइंबर्स भी हैं, क्लाइंबर्स भी बताया था आपको, सॉफ्ट स्टेम होता है, क्लाइंब करते हैं। ठीक है, हैबिट लगभग हर तरह की हैबिट इसमें मिल जाती है। उसके बाद हम रूट की बात करें तो रूट इसके अंदर टैप रूट सिस्टम है, नॉर्मल डाइकोट प्लांट है, डाइकोट फैमिली है, तो ये टैप रूट सिस्टम है। इसके अंदर खास बात है रूट विद रूट नोड्यूल्स। इनके रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं और इन नोड्यूल्स के अंदर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलता है, राइजोबियम। और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली एक तरह से पल्स फैमिली थी, दालें जितने भी पल्सेस आती हैं वो सब इसी में आती हैं। ठीक है, और इन सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में एक खास बात होती है कि उनके रूट के अंदर, रूट नोड्यूल में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम होता है और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये चीज़ आप और भी जगह पढ़ोगे। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, प्लांट के लिए भी यूज़फुल होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जहाँ भी एग्रीकल्चर लैंड होती है वहाँ लेग्यूमिनेसी फैमिली, पल्सेस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको साल में एक आध बार ग्रो करना चाहिए, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ये सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करते हैं। तो दे हैव रूट नोड्यूल, ब्रांच होते हैं, और रूट नोड्यूल कंटेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। तो टैप रूट, सिंपल टैप रूट विद रूट नोड्यूल्स ऑफ राइजोबियम। बाकी ब्रांच रूट होती है एज यूजुअल। स्टेम जो है इरेक्ट होता है ज़्यादातर केस में, बस जो क्लाइंबर होते हैं उनमें वीक स्टेम होता है, बाकी सब में इरेक्ट स्टेम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लीफ की बात करें तो लीफ जो है
अल्टरनेट अरेंजमेंट। अब देखिए लीफ की ये टर्मिनोलॉजी सारी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अल्टरनेट अरेंजमेंट मतलब एक इधर निकलेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा। ज़्यादातर केस में ये जनरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, कभी कभार ही सिंपल लीफ होती है। लीफ के हमने दो पार्ट किए थे, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में एक अकेली लीफ होती है और कंपाउंड में वो कटी हुई होती है, पे लीफलेट्स होते हैं। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है ज़्यादातर केस में, सिंपल बहुत कम मिलेगी यहाँ। स्टिपुलेट होती है मतलब लीफ के बेस पर एक छोटा सा अपेंडेज लीफ जैसा ही, जिसको स्टिप्यूल कहते हैं। अगर वो लीफ के बेस पे है तो लीफ को स्टिपुलेट कहते हैं, तो इसकी लीफ स्टिपुलेट होती है। और एक और खास बात, लीफ बेस पल्विनेट। पल्विनेट का मतलब होता है स्वॉलन। ये मैंने आपको लीफ के टाइम में बताया था कि लीफ बेस इसका फूला हुआ होता है और बड़ा सेंसिटिव होता है। इसके कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें सेंसेशन भी मिलता है, मूवमेंट भी मिलता है। तो ये लीफ बेस पल्विनेट टाइप का होता है। इसके अंदर वेनेशन डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और कुछ प्लांट में लीफ या लीफलेट्स जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ क्लाइंबर्स हैं तो वो अपने लीफलेट को या लीफ को टेंड्रिल धागे जैसे, स्प्रिंग लाइक धागे जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उसको क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। तो ये लीफ के इनके फीचर्स हुए। ठीक है, अब हम आते हैं फ्लोरल पार्ट पर। ठीक है, अब इसमें आपको अगर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है तो आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर लीफ की कोई टर्म नहीं समझ में आ रही तो फिर लीफ जाके देखिए कि पिन्नेट क्या था और सिंपल लीफ क्या थी, स्टिपुल क्या था, ये सब पहले बता चुका हूँ मैं। ऐसे ही हर पार्ट में जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, अगर कहीं टर्मिनोलॉजी में दिक्कत है तो उस पार्ट को जाकर देखिए, वहाँ सारी टर्म मिलेगी आपको, उनका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस पर आते हैं तो रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। दो मेन टाइप बताए थे, रेसिमोज और साइमोज। फेबेसी फैमिली के अंदर रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर पर आए, फ्लावर बाइसेक्सुअल है और जाइगोमॉर्फिक है। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, किसी एक पर्टिकुलर पेन से ही दो पार्ट में डिवाइड होंगे। सिमेट्री इसकी जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होती। ठीक है, यूजुअली पेंटामेरस फ्लावर है मतलब 5 के मल्टीपल में होती है चीजें। ठीक है, तो ये पेंटामेरस भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसको। पेंटामेरस का मतलब है फ्लोरल पार्ट्स जो है 5 के मल्टीपल में हो। ओके, अब पार्ट्स में आते हैं। सबसे पहले कैलक्स की बात करें तो सेपल इसमें 5 है। गेमोसेपेलस, अब ये सबको पता होना चाहिए, तो मैंने कहा टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। गेमो वर्ड लगा मतलब फ्यूज्ड, तो सेपल 5 हैं, पांचों फ्यूज्ड हैं। और एस्टिवेशन या तो इम्ब्रिकेट या फिर वेलवेट एस्टिवेशन। इसमें कुछ में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन तो कुछ में वेलवेट होता है। अब ये एस्टिवेशन कैसे है, तो जैसे हमने इम्ब्रिकेट बोला या वेलवेट बोला तो अपने दिमाग में आना चाहिए वो डायग्राम कि वेलवेट का मतलब क्या था कि सारे के सारे 1 बाय 1 होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। इम्ब्रिकेट के अंदर कोई बाहर है कोई अंदर है, ओवरलैप करते हैं। तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ये सारे के सारे जो हैं, पहले तो एस्टिवेशन अच्छे से आने चाहिए। मतलब ये तो हम एंड पार्ट पर आ रहे हैं, इससे पहले हमें फ्लावर की और बाकी चीज़ों की टर्मिनोलॉजी और बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए, तब हम ये चीज़ें समझ पाएंगे। या तो केवल हम समरी लिख रहे हैं, अब हमने लिख दिया वेलवेट एस्टिवेशन, मैं भी ये मान के चल रहा हूँ आपको मैंने वेलवेट बताया था तो आपको वेलवेट दिमाग में होना चाहिए। अगर मान लो हम यहाँ भूल रहे हैं कि ये क्या था तो कोई बात नहीं, वापस एक बार कैलेक्स जहाँ पढ़ाया था वहाँ जाओ और देखो क्या बताया गया था। इसी तरह से याद होंगे और कई बार रिपीट करने पड़ेंगे। मॉर्फोलॉजी इज नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, और ये क्या है, इजीली रिमेमराइज भी नहीं होती, अपने को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये एस्टिवेशन हो गया। अब कोरोला की बात करें तो पेटल्स भी 5 है। मैंने कहा पेंटामेरस फ्लावर तो हर चीज 5 के मल्टीपल में 5। और ये पॉलीपेटलस है। ठीक है, ये फ्री होते हैं पॉलीपेटलस। देखो सेपल तो फ्यूज्ड है लेकिन पेटल्स फ्री है। और पेटल्स पेपिलोनेशियस टाइप ऑफ पेटल्स है। पेपिलोनेशियस टाइप ऑफ पेटल के अंदर क्या होता है, 5 पेटल होते हैं और वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। देखो लिखा होगा ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और इनके 5 पेटल के अंदर क्या होता है, एक तो होता है पोस्टीरियर जिस बड़ा सा जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड, ये मैंने वहाँ भी बताया था वैक्सिलरी एस्टिवेशन में भी। एक बड़ा पेटल होता है स्टैंडर्ड, 2 छोटे छोटे होते हैं लेटरल में जो विंग्स कहलाते हैं, और 2 एंटीरियर साइड में होते हैं जो फ्यूज होकर के एक कील बनाते हैं, 2 बिल्कुल छोटे। मतलब 5 में एक बहुत बड़ा होता है स्टैंडर्ड कहते हैं, फिर 2 होते हैं वो छोटे होते हैं विंग्स, 2 और छोटे होते हैं और वो फ्यूज होकर कील बनाते हैं, कील जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पेटल होते हैं उनको पेपिलोनेशियस टाइप ऑफ पेटल कहते हैं। इसी वजह से तो इस फैमिली का पहले नाम रखा था पेपिलोनोइडी। ठीक है, पेपिलोनेशियस करोला इसका सबसे आइडेंटिफाइंग फीचर है। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें खास है जो आपको ध्यान रखना है। पेपिलोनेशियस करोला और वैक्सिलरी एस्टिवेशन,
इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान रखना जो पूछने लायक चीज़ कि इन विच फैमिली फ्लावर हैज पेपिलोनेशियस टाइप ऑफ करोला फैबेसी, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी इसी को ही कहते हैं। ये भी डायग्राम में फ्लोरल फार्मूले में भी डायग्राम में भी देखेंगे हम किस तरह से होगा ये, ठीक है। कैलेक्स और करोला। उसके बाद एक खास बात आती है इनके एंड्रोशियम स्टेमन्स में, ये भी मैंने बताया था इनके स्टेमन 10 होते हैं। और डाई एडल्फस कंडीशन, ठीक है। एडल्फस का मतलब होता है स्टेमन फ्यूज होकर के एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। मोनोडल्फस में सारे स्टेमन फ्यूज हो जाते हैं इनके फिलामेंट, और डायडल्फस में सारे फ्यूज होकर 2 ग्रुप में रहते हैं। ये मैंने वहां भी बताया था कि यहाँ 10 स्टेमन होते हैं, 9 एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं और एक अकेला अलग होता है। 9+1 अरेंजमेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी एंथर जो है वो डायथिकस होते हैं एज यूजुअल, हम जानते हैं। कार्पल की बात करें तो यहाँ पर गायनीशियम जो है ओवरी सुपीरियर होगी, मोनोकार्पिलरी, यूनिलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, स्टाइल सिंगल, मेनी ओव्यूल्स इन 2 अल्टरनेट रोज, ठीक है इसमें। और इसके अंदर जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, वो भी आप चाहो तो लिख लो यहाँ पर कि यहाँ मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ मोनोकार्पिलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी मतलब एक ही कार्पल होता है, एक ही अंदर चैम्बर है और ओव्यूल अंदर एक रो में लगे रहते हैं, बल्कि इनफैक्ट 2 रो होती है जो 2 रो में लगे रहते हैं। आप तो मटर की फली को इमेजिन करो, आपको समझ में आ जाएगा। वो पूरी फली एक कार्पल है और जो बीज लगे हुए हैं वो ओव्यूल थे वहां पर, ठीक है। और वो सारा प्लेसेंटा कैसा एक ही कार्पल है, सिंगल कार्पल के मार्जिन पर लगते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। और फ्रूट जो होते हैं लेग्यूम टाइप के फ्रूट होते हैं, इसी वजह से इस फैमिली का नाम लेग्यूमिनेसी के अंदर रखा गया था इसको। सीड जो होते हैं एक या एक से ज्यादा और नॉन एंडोस्पर्मिक है, जैसे मैंने आपको सीड पढ़ाते समय ग्राम बताया था, चना, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर में कोटिलीडन बड़े होते हैं, फूड कोटिलीडन में होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके पूरे डिस्क्रिप्शन है। यहाँ तक के डिस्क्रिप्शन में जो सबसे खास बात है, एक तो अगर हम पूरा देखें जो याद रखने वाली मेन चीजें हैं, बाकी तो जनरल है, इनमें ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल है। एक तो इसके अंदर रूट नोड्यूल होना, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमसे पूछी जाती हैं, एक तो ये रूट नोड्यूल जो राइजोबियम है, ये खास बात है इसके अंदर। दूसरा, लीफ में से कोई खास बात नहीं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, ये ठीक बात है। और पल्विनेट टाइप का लीफ बेस होता है, ठीक है। ये 2 चीजें जो यूनिक है इसमें। इसके अलावा रही बात यहाँ पर, तो यहाँ ये तो सीधा ये पेपिलोनेशियस टाइप ऑफ करोला और वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिन पर काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी तो क्या जनरल फीचर्स अपने को ध्यान रखने, बट ये कुछ खास बातें हैं इसमें। फिर स्टेमन के अंदर डायएडल्फस कंडीशन होना, 9+1 अरेंजमेंट, ये बड़ा यूजफुल। बाकी इसके अंदर मोनोकार्पिलरी और मार्जिनल प्रेजेंटेशन होना, कार्पल के केस में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक है। अब फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम बन सकता है, सारी फीचर्स बता दिए। अब आप देखिए फ्लोरल फार्मूला, परसेंटेज क्यों लिखा है, क्योंकि ये जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक्ट ब्रेक्टिएट नहीं है, देखो क्योंकि क्या है, देखो फैमिली में कई बार क्या होता है, मान लो अब जैसे इस फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट हैं, कुछ में ब्रेक्ट है कुछ में नहीं है, इसलिए फिर कई बार इसको मेंशन नहीं करते हैं, जो कॉमन फीचर्स होते हैं उन पे बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक्ट का तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ब्रेक्ट जो है कुछ में है कुछ में नहीं है, अगर सब में होती तो लिख देते हम यहाँ, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। के क्या हुआ, कैलेक्स, कैलेक्स कितने हैं 5, और गेमोसेपेलस, यही था ना कैलेक्स, तो 5 लिख करके ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने। फिर करोला जो है वो थे पेपिलोनेशियस टाइप ऑफ करोला, जिसमें एक बड़ा था, 2 छोटे और 2 बिल्कुल छोटे, और जो लास्ट वाले 2 थे वो फ्यूज होके कील बनाते हैं। तो देखो कैसे लिखा, C1+2+2 और 2 को ब्रैकेट में क्योंकि 2 फ्यूज्ड है, बाकी फ्री है। तो जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया वही मैं मेंशन कर रहा हूँ। फिर एंड्रोशियम देखिए 9+1 अरेंजमेंट, 9 फ्यूज्ड है और एक अकेला है, 9+1। कार्पल में देखो गायनीशियम के अंदर सुपीरियर ओवरी है तो नीचे डैश लगाया है, और मोनोकार्पिलरी तो 1 लिखा है, जितने कार्पल है उतना नंबर, तो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो ये फ्लोरल फार्मूला बना। इसके फ्लोरल फार्मूला को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये 2 चीजें मैंने कहा, एक तो डायएडल्फस कंडीशन और एक पेपिलोनेशियस करोला। जब भी दिख जाए फ्लोरल फार्मूले में 1+2+2 और 9+1, मतलब ये किसका है, ये फैबेसी का है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आएंगे कि फैबेसी का या ये फार्मूला कौन सी फैमिली का है, तो हमें पहचानना आना चाहिए। फ्लोरल डायग्राम भी, डायग्राम इसी तरह का आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी का भी मैं बता दूंगा आपको, ये मैंने हाथ से ही बनाया है।
अब इसमें आप देखो ये जो है ये मदर एक्सिस और एज वेल एज ये सिमेट्री को दिखाता है, तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री और ये मदर एक्सिस। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 सेपल हैं और यहाँ क्या हो रहा है ऑड सेपल किधर है एंटीरियर, ये एंटीरियर साइड होती है, मदर एक्सिस की तरफ पोस्टीरियर साइड होती है, ठीक है। तो ऑड सेपल एंटीरियर हैं और सारे फ्यूज्ड है देखो, और वेलवेट एस्टिवेशन है, एक के बाद एक सारे फ्यूज्ड है। उसके बाद अंदर पेटल देखो, पेटल में ये एक बड़ा पेटल है जिसको हमने कहा था स्टैंडर्ड, फिर ये दो छोटे छोटे पेटल है विंग्स लेटरल साइड में, और दो और छोटे हैं जो फ्यूज हो गए कील बन गए, तो ये 1 + 2 + 2 हो गया। एंड्रोशियम में देखिए ये एक अकेला है यहाँ पर, और ये 9 जो है ये इधर बनाए, और ये सारे के सारे जुड़े हुए बनाए, तो ये 9 और ये 1 9 + 1 एंड्रोशियम डायथिकस। और सेंटर में एक कार्पल है और एक ओव्यूल दिख रहा है, सेक्शन होता है इसलिए एक ही ओव्यूल दिखता है, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन पे दिख रहा है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से पूरा का पूरा हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। आगे क्लियर बात? ये चीज आपको एनसीईआरटी में भी दे रखी है। एनसीईआरटी का मैं डायग्राम अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये पी प्लांट को डायग्राम दिखा रखा है, ये पी प्लांट का ट्विग दिखा रखी है, इसमें टेंड्रिल बन रहे हैं वो भी दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये बुक में है डायग्राम। फिर इसके बाकी के ये पार्ट्स हैं सारे, इसके अंदर देखो ये ए जो है ये फ्लावरिंग ट्विग है, बी जो है ये फ्लावर है इसका, ये फ्लावर बाहर से ऐसा दिखता है, और ये फ्लावर जो होता है ये परमानेंटली क्लोज्ड रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है एक बड़ा पेटल होता है, फिर दो छोटे और दो छोटे, तो ये पेटल एक के ऊपर एक इस तरह से होते हैं कि फ्लावर रिमेन क्लोज्ड। इसका फ्लावर जो होता है ये फ्लावर क्लोज्ड रहता है, आपको कभी ये खुला हुआ नहीं दिखेगा, फ्लावर हमेशा बंद रहता है इसका, ठीक है। बाकी इनके ये पार्ट्स हैं जो अलग अलग दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये जो है सी पार्ट इसके पेटल्स है, देखिए एक बड़े दो छोटे और दो ये कील, ये साइड में कार्पल दिख रहा है इसका, ये स्टेमन्स दिख रहे हैं, एक अलग है 9 अलग है, ठीक है। ये तो अलग अलग पार्ट्स दिखा रखे हैं, और ये फ्लोरल डायग्राम है, सेम इसी तरह का डायग्राम मैंने बनाया था वो कवि डायग्राम, ठीक है। तो पी प्लांट एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है फेबेसी फैमिली का, और उसी के ही ये स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स दिखा रखे हैं। फ्लोरल डायग्राम हमने भी बनाया, ये भी दिख रहा है किस तरह से। आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, 9 + 1 अरेंजमेंट है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक है। इस फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के एग्जाम्पल्स और ध्यान रखने। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इस फैमिली में कई यूजफुल प्लांट्स हैं जो हमारे रूटीन डेली लाइफ में काम आते हैं, जैसे एक तो पल्सेस होती हैं, ठीक है, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, सब नाम सुने होंगे आपने। जितनी दालें होती है वो इसी फैमिली की, चना हो गया, अरहर हो गया, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, सबके नाम सुन रखे हम जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के सीड से ऑयल मिलता है, एक तो सोयाबीन से ऑयल मिलता है, और ग्राउंडनट मूंगफली और सोयाबीन दोनों से ऑयल भी मिलता है। ऑयल यील्डिंग प्लांट भी हैं, ये पल्सेस हैं। डाई, एक प्लांट इस मेंबर का ऐसा है जो जिससे डाई बनती है, नेचुरल डाई। आप देखा होगा आजकल जो हम कपड़ों पर नील लगाते हैं अब तो केमिकल आता है, बट ओरिजिनली प्लांट से आती थी। इंडिगो फेरा, इसको ब्लू कहते हैं, ब्लू या नील, ठीक है। और यही पहले यूज होती थी क्लॉथ में, अब आजकल तो केमिकल बेस पर भी आती है। इंडिगो फेरा, इससे डाई बनती है, नीले रंग की डाई होती है, ठीक है। फिर फाइबर्स, एक मेंबर है सन हेम्प, क्रोटोलेरिया, जूट भी कह सकते हो आप इसको, ये भी इसी फैमिली का है, सन हेम्प, ठीक है। फॉडर, जो एनिमल के फॉडर के लिए यूज होते हैं, सेस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम, जो ये ग्रीन कलर की ग्रास होती है, और ये अक्सर आप एनिमल्स को कैटल्स को खिलाते हुए देख सकते हैं, ये वही है सेस्बेनिया और ट्राइफोलियम, ठीक है। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जो गार्डन में लगाते हैं, जो सजावटी खूबसूरत पौधे दिखते हैं, इनमें ल्यूपिन होता है और स्वीट पी है, इन दोनों के फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है और ये गार्डन में लगाए जाते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट का भी एक मेंबर है मुलेठी, ठीक है, ग्लोरियोसा कहते हैं इसको या मुलेठी कहते हैं। मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है और हम सभी जानते हैं इसका नाम जो है, और ये भी इसी फैमिली का मेंबर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें मेंबर बहुत सारे हैं, आप एनसीईआरटी में बहुत सेलेक्टेड नाम है और उतने तो ध्यान रखने, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। तो ये बेसिकली पता होना चाहिए कि इस फैमिली के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स आते हैं और वो किन किन यूज़ के हैं। इसमें पल्सेज हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट है, डाई है, ठीक है, फाइबर, फोडर, ऑर्नामेंटल प्लांट as well as some medicinal plant also. So this is the description of a family Fabaceae, ठीक है। आपको इसके जनरल फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, फिर फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम तो अच्छे से ध्यान रखना। फ्लावर के करेक्टर पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम कैसे क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है,
ये सारी चीज़ें। फ्रूट इसका लेग्यूम है और इसीलिए लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर था, ये फैबेसी भी कहते हैं इसको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली सोलेनेसी। फैबेसी की तरह ही सोलेनेसी फैमिली भी एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन वाली फैमिली है, मतलब लगभग हर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन तक में इस फैमिली के प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। जैसे फैबेसी फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव मेन मेंबर था पी, उसको पी फैमिली कहते थे, ये पोटैटो फैमिली कहलाती। पोटैटो इज वन ऑफ द मेन एंड कॉमन मेंबर जो हम रूटीन में यूज करते हैं, पोटैटो की फैमिली है सोलेनेसी। ठीक है, एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन इन द टेम्परेट रीजन। तो ये लगभग ग्लोब में देखें तो अगर हर तरह के एरियाज में इसके प्लांट मिल जाते हैं। अब कुछ इनके भी फीचर्स लेते हैं, पहले वेजिटेटिव फिर फ्लोरल फीचर्स। ठीक है, हैबिट इसके अंदर ज़्यादातर जो है हर्ब्स होते हैं, ज़्यादा बड़े ट्री नहीं है, कुछ श्रब्स हो सकते हैं, स्मॉल ट्री हो सकते हैं, बट ज़्यादा ये वुडी ट्रीज में नहीं आते, ज़्यादातर इसमें हर्बेशियस प्लांट होते हैं। ठीक है, रूट इनमें डाइकोट प्लांट है तो रूट इसके अंदर भी टैप रूट रहेगी। ओके, बाकी और रूट में किसी कोई खास बात नहीं, नॉर्मल टैप रूट होती है। स्टेम की जहाँ तक बात है तो हर्बेशियस, क्योंकि हर्ब्स होते हैं ज़्यादातर, तो हर्बेशियस मतलब सॉफ्ट स्टेम होता है, रेयरली ही वुडी होगा, कुछ एक हो सकते हैं वुडी हो, बाकी ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, एरियल होता है, एरियल स्टेम रहता है बाहर की तरफ, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, ब्रांच्ड और होलो, हेरी और ग्लैबरस स्टेम। मतलब एरियल है, अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता है, सीधा होता है, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, नॉर्मल जो स्टेम होता है सिलेंड्रिकल है, सॉलिड होता है, ब्रांच्ड होता है, कभी कभी होलो भी हो सकता है। ठीक है, हेयर्स हो सकते हैं सरफेस पर, या फिर ग्लैबरस, ग्लैबरस का मतलब होता है स्मूथ, या तो हेयर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम कुछ में मिलता है एज इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो का बोटेनिकल नेम अच्छे से याद रखना, सोलेनम ट्यूबरोसम। उसके अंदर स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है, ट्यूबर बन जाते हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन में आपको बताया भी था कि सम स्टेम फॉर द फूड स्टोरेज दे गेट अंडरग्राउंड और स्वॉलन हो जाते हैं, जिसमें पोटैटो इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम है, बाकी ज़्यादातर केस में इरेक्ट होते हैं। लीफ की जहाँ तक बात है तो सिंपल लीफ मिलती है विद अल्टरनेट अरेंजमेंट, अल्टरनेट एंड सिंपल लीफ, रेयरली ही कंपाउंड होगी। फैबेसी में क्या था, वहाँ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ थी। ठीक है, सिंपल रेयरली थी, यहाँ पर ज़्यादातर सिंपल है, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, उल्टा है। अल्टरनेट अरेंजमेंट दोनों में, कंपैरिजन भी ध्यान रखें ताकि अपने को तीनों फैमिली में जब क्वेश्चंस भी आए तो ध्यान रहता है। ओके, एक्स स्टिपुलेट, जबकि फैबेसी में अपन ने लिखा था स्टिप्यूल, यहाँ स्टिप्यूल नहीं है, एक्स स्टिपुलेट। हेरी होता है सरफेस और रेटिकुलेट वेनेशन, डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनेशन हो गई। ठीक है, तो दोनों का फैमिली में कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर सिंपल लीफ है, वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती, स्टिपुलेट थी, ये एक्स स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट मीन्स विदाउट स्टिप्यूल। तो ये तो इनके वेजिटेटिव फीचर्स हो गए। अब आते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर। फ्लोरल कैरेक्टर, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी, एक्सिलरी या साइमोस। सॉलिटरी का मतलब, वैसे सॉलिटरी मतलब अकेला एक फ्लावर लगना, और एक फ्लावर का लगना इनफ्लोरेसेंस नहीं माना जाता। और एक्सिल में मतलब टॉप पे नहीं, लीफ के एक्सिल में, साइड में, और सिंगल सिंगल फ्लावर लगते हैं, सॉलिटरी, एक्सिलरी। कुछ प्लांट्स जैसे कि सोलेनम में साइमोस इनफ्लोरेसेंस हो सकता है, बाकी सॉलिटरी एक्सिलरी ज़्यादा मिलता है। फ्लावर जो है इनमें बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, जबकि फैबेसी में फ्लावर जाइगोमॉर्फिक था, यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब यहाँ रेडियल सिमेट्री है, वहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री थी। ठीक है, कैलिक्स यहाँ पर भी, ये भी पेंटामेरस फ्लावर है, ध्यान रखना, एक्टिनोमॉर्फिक, और साथ में लिख सकते हो पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब चीज़ें जो है 5 के मल्टीपल में होंगी सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर सेपल भी 5, पेटल भी 5, स्टेमन भी 5। ठीक है, तो सेपल 5, गेमोसेपेलस, गेमोसेपेलस मतलब गेमो प्रीफिक्स आया मतलब फ्यूज्ड, सेपल 5 हैं, फ्यूज्ड हैं। परसिस्टेंट एंड वेलवेट एस्टिवेशन, परसिस्टेंट का मतलब है कि सेपल कभी गिरते नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि फ्लावर में क्या होता है, जब फ्लावर से फ्रूट बनता है तो सेपल पेटल हट जाते हैं, सूख के निकल जाते हैं, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी सब चीज़ें प्लांट की हट जाती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इनके अंदर परसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसका एक मेंबर देखिए, परसिस्टेंट का मतलब जो फ्रूट बन जाता तब भी सेपल लगे रहते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ब्रिंजल तो सबने देखा ही होगा। ठीक है, ब्रिंजल में आप देखो ग्रीन कलर के उस पर वो होते हैं सेपल्स, वहाँ भी लगे, वो परसिस्टेंट मतलब फ्रूट बन गया फिर भी सेपल, तो सेपल इसके कहीं जाते नहीं है, फ्रूट तक पे लगे रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट मतलब हमेशा लगे रहते हैं। और बाकी वेलवेट एस्टिवेशन होता है।
ठीक है, सिंपल वेलवेट एस्टिवेशन। पेटल्स भी 5 हैं, गेमो पेटलस हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है। तो यहाँ सेपल पेटल दोनों ही फ्यूज्ड हैं और सिंपल सा वेलवेट एस्टिवेशन होता है। ठीक है, स्टेमन भी 5 है। ईपी पेटलस मतलब क्या हुआ कि ये पेटल से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये इनमें एडेशन मिलता है, पेटल्स के साथ जुड़े रहते हैं और डाइथिकस स्टेमन होता है एज यूजुअल। तो बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। ठीक है, गाइनेशियम बाइकार्पिलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी, 2 कार्पल है, दोनों फ्यूज्ड होते हैं। ओवरी सुपीरियर है, फ्लावर हाइपोगाइनस। ओवरी सुपीरियर होती तो फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस, उल्टा चलता है, ध्यान रखना। और सुपीरियर ओवरी। हाँ, अब इसमें जो खास बात है विद ऑब्लिक सेप्टा। ठीक है, इसमें थोड़ा तिरछा होता है सेप्टम और थोड़ा स्वॉलन होता है। स्वॉलन ऐसी इसीलिए कहा है कि इसकी जो प्लेसेंटा वाला पार्ट है थोड़ा स्वॉलन और ऑब्लिक होता है। ठीक है, बाइलोक्यूलर होती, 2 चैम्बर होते हैं। प्लेसेंटा स्वॉलन होता है विद मेनी ओव्यूल एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो इसका प्लेसेंटा स्वॉलन होता है, इसलिए स्वॉलेनेसी कहते हैं इसको, और ऑब्लिक होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये जो स्वॉलन प्लेसेंटा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये इसका एक यूनिक फीचर है जो स्पेसिफिक है, ये ध्यान रखना है। बाकी देखो सब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, लेकिन स्वॉलन प्लेसेंटा होगा। ठीक, फ्रूट इसके अंदर क्या होता है, मेनी सीडेड बेरी या कैप्सूल। बेरी टाइप का फ्रूट में बताया था, बेरी और कैप्सूल। तो या तो बेरी होता है या कैप्सूल होता है। सीड जो है ये एंडोस्पर्मस सीड होता है और कई सारे बनते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, और एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं। तो ये इसके फ्लोरल करेक्टर हुए, इन्फ्लोरेसेंस से लेकर फ्रूट सीड तक। अब हम इसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम अगर देखें तो आप देखो फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक है तो अपन ने प्लस का सिंबल दिया। बाइसेक्सुअल है तो ये आ गया। कैलेक्स के 5 और ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि फ्यूज्ड है। करोला भी 5 है और ये फ्यूज्ड है। और एंड्रोशियम भी 5 है, फ्री है। और ईपी पेटल से तो देखो सी और ए के ऊपर एक कैप जैसा आर्क बनाया, ये इससे दिख रहा है कि स्टेमन जो है वो करोला से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और गाइनेशियम बाइकार्पिलरी सिंकार्पस, ब्रैकेट बना दिया मतलब सिंकार्पस और सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो बहुत स्टैंडर्ड पेंटामेरस फ्लावर है, सब कुछ 5-5-5 होता है इसके अंदर। और डायग्राम देखिए, फ्लोरल डायग्राम ये रहा। इसके अंदर भी ऑड सेपल इंटीरियर है, तो ये इस तरह से बनेगा, 2 सेपल और 1 सेपल ये है, और सारे जुड़े हुए हैं। गेमोसेपलस वेलवेट एस्टिवेशन। फिर पेटल देखिए इस तरह से 5 पेटल है, 5 पेटल जुड़े हुए, और ये भी वेलवेट एस्टिवेशन। फिर स्टेमन भी 5 है, और ये जो एरो बना ये देखो इनको पेटल से जोड़ रखा है, ये ईपी पेटलस कंडीशन हो गई। और यहाँ देखिए ये कार्पल बनाया है, कार्पल के अंदर बीच में ये स्वॉलन प्लेसेंटा दिख रहा है और ये छोटे छोटे ओव्यूल दिख रहे हैं और एक्साइल प्लेसेंटेशन। बीच में ये जो एक्सिस है यहाँ पर ग्रो हो रहा है, और स्वॉलन प्लेसेंटा और ओब्लिक है। ओब्लिक स्वॉलन प्लेसेंटा विद एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये कार्पल की खास बात है। इसी से आपको ये चीज़ पहचान में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक स्टैंडर्ड पेंटामेरस फ्लावर होता है सोलेनेसी के अंदर। ठीक है, सोलेनेसी के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट अगर देखें हम तो फूड प्लांट के अंदर आते हैं पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। ठीक है, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, उसका तो बॉटनिकल नेम भी ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, और टोमेटो ब्रिंजल भी इसी में ही आते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस के अंदर मिर्च जो आती है, चिली भी इसी फैमिली में। तो आप देखो इसके जो फूड प्लांट है वो नॉर्मली अगर देखें तो हमारे रूटीन डेली लाइफ में काम आते हैं। टोबैको, एक और इस फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर है टोबैको। टोबैको जो होता है, जो कि एक नार्कोटिक सब्सटेंस है, फ्यूमिंगेटरी सब्सटेंस है। इट कम्स फ्रॉम द ड्राइड एंड क्यूर्ड लीफ ऑफ निकोशियाना टेबेकम। टेबेको का बॉटनिकल नेम है निकोशियाना टोबेकम। निकोटीन होता है इसके अंदर। ये फ्यूमिंगेटरी होता है। फ्यूमिंगेटरी मतलब जो स्मोक किया जाता है, जो स्मोकिंग में काम आता है। ये नार्कोटिक सब्सटेंस है, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस है, हार्मफुल भी होता है, निकोटीन होता है इसके अंदर। तो ये टोबैको, जिसका बॉटनिकल नेम ध्यान रखना निकोशियाना टेबेकम, और ये इसकी ड्राइड लीव्स है। ड्राइड एंड क्यूर्ड लीफ, क्यूर्ड लीफ का मतलब थोड़ी प्रोसेसिंग होती है तब जाके टोबैको तैयार होता है। टोबैको भी इसी फैमिली का है, चिली भी इसी फैमिली में, पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो, मतलब बड़े यूजफुल प्लांट हैं इसके अंदर सारे। और देखिए मेडिसिनल प्लांट में एक आता है बेलाडोना, एट्रोपा कहते हैं इसको। बेलाडोना आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये आयुर्वेद में काफ़ी काम आती है। और अश्वगंधा, ये तो शायद नाम भी सुना हो आपने, विथेनिया इसका बॉटनिकल नेम है, अश्वगंधा। अश्वगंधा और बेलाडोना ये 2 इसमें मेडिसिनल प्लांट भी हैं। ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लांट में एक बड़ा पॉपुलर नाम है पिटूनिया। पिटूनिया के फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और अक्सर हमें गार्डन में देखने को मिलते हैं। तो कुछ सेलेक्टेड इनके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम भी ध्यान रखेंगे। ठीक है,
कई बार तो हमें इन एग्जाम्पल पर भी आएगा कि इसमें कि कौन सा प्लांट किस फैमिली का है क्या नहीं, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रूटीन जो यूजफुल डेली यूज़ के प्लांट है वही है, तो हमें याद भी रह जाते, कोई बहुत एकदम से डिफरेंट प्लांट नहीं। ठीक है, ये सोलेनेसी का पार्ट है। सोलेनेसी का अगर हम एनसीईआरटी में डायग्राम देखें तो सोलेनम नाइग्रम ये एक प्लांट है, मकोई कहते हैं जिसको, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है ये एनसीईआरटी के अंदर। ये उसकी फ्लावरिंग ट्विग है, ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट है, उसका कार्पल, उसके स्टेमन और उसके सेपल पेटल, और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। बिल्कुल उसी तरह का डायग्राम हमने बनाया था, वही सारा है एनसीईआरटी का फीचर, आप वहाँ भी देख सकते हो उसको। ठीक है, तो फैबेसी हो गई, फैबेसी के बाद सोलेनेसी। फैबेसी और सोलेनेसी दोनों डाइकोट फैमिली हैं। ये डाइकोट प्लांट की दो फैमिली है। इसी तरह से हमारे कोर्स में एक फैमिली मोनोकोट की भी है, द थर्ड एंड द लास्ट वन, एंड दिस इज लिलिएसी। ठीक है, जिसको कॉमनली हम लिली फैमिली भी कहते हैं। लिलिएसी, लिली फैमिली। लिली जो है एक बड़ा ही अट्रैक्टिव खूबसूरत फ्लावर है लिली, और ये गार्डन वगैरह में ग्रो होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, लिली फैमिली कहते हैं। मतलब एक अपन ने पढ़ी पी फैमिली, एक पोटैटो फैमिली, और तीसरी हो गई लिली फैमिली। ये मोनोकोट की फैमिली है। दिस फैमिली इज द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट एंड दे आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। ये भी वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, ये मोनोकोट प्लांट की रिप्रेजेंटेटिव फैमिली। तीन में से दो डाइकोट फैमिली, एक मोनोकोट फैमिली है। वेजिटेटिव कैरेक्टर पर आते हैं। सबसे पहले हैबिट की बात करें तो पेरिनियल हर्ब्स होती हैं। वैसे भी ध्यान रखिए मोनोकोट जो है ट्री तो बहुत रेयरली मिलेंगे, मोनोकोट हर्बेशियस होते हैं। पेरिनियल हर्ब्स का मतलब क्या हुआ, जो एनुअल बाइनियल नहीं है कि 1 साल 2 साल वाले, कई सालों तक ग्रो करते हैं, ये पेरिनियल हर्ब्स होती हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम। याद आया, ये सब स्टेम के अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। बल्ब होता है, कॉर्म होता है और राइजोम है, ये सब स्टेम मॉडिफिकेशन बता रखे हैं हमने, इसमें ये काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, रूट इसके अंदर एडवेंटिटियस और फाइबरस रूट होती है। मोनोकोट में टैप रूट नहीं होती, या तो फाइबरस रूट होती है और एडवेंटिटियस ओरिजिन की होती हैं। ठीक है, स्टेम जो है एरियल होंगे स्टेम, और अंडरग्राउंड स्टेम, ये सारे बल्ब, कॉर्म और राइजोम ये सब क्या है, अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड स्टेम भी मिलते हैं। हर्बेशियस होंगे, कभी कभार ही वुडी होंगे स्टेम। नॉर्मल जो मोनोकोट के स्टेम हो उसी तरह के हर्बेशियस स्टेम होते हैं। लीफ जो है मोस्टली बेसल। ना व्हाट इज बेसल, अब आप याद कीजिए वापस लीफ में जाकर, लीफ के मैंने कहा था जो लीफ का बेस होता है, कई बार तो नॉर्मल बेस होता है, कई बार स्वोलन बेस होता है। स्वोलन बेस हमने कहा बताया फैबेसी में। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसका जो लीफ बेस होता है वो चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। आप देखो मोनोकोट की जो लीफ होती है वो ऐसे कोई ट्विग की तरह निकली हुई नहीं होती कि एक डंडी पे लगी हुई है, नहीं, इसका बेस ही बड़ा चौड़ा सा रहता है, तो स्वोलन बेस होता है। ठीक है, तो ये बेसल लीफ होती है, बिल्कुल बेस से ही बिल्कुल फ्लैट चलती है ये। अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, लीनियर एक्स स्टिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन, इसमें कोई स्टिप्यूल नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट है एक ही लाइन में, और उसके साथ साथ में पैरेलल। मोनोकोट के अंदर वेनेशन भी कैसा होगा, पैरेलल। वो दोनों डाइकोट थी तो उनमें रेटिकुलेट वेनेशन था। तो ये तो इनके वेजिटेटिव करेक्टर हो गए, रूट स्टेम लीफ के। फ्लोरल करेक्टर्स पर आए तो फ्लोरल करेक्टर के अंदर देखिए इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी या साइमोज। ठीक है, या तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस या इंडिविजुअल फ्लावर होगा सॉलिटरी। ठीक है, ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर, कभी कभी अंबल जैसे क्लस्टर भी हो सकते हैं। अंबल भी बताया था, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, और अंबल के क्लस्टर ग्रुप में हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग मेंबर्स में, किसी में अंबल, किसी में साइमोस और किसी में सॉलिटरी हो सकते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, और आप लिखना चाहो तो ट्राइमेरस। देखिए पिछले दोनों के थे फ्लावर पेंटामेरस, वहाँ 5 के मल्टीपल में, ये 3 के मल्टीपल में चलता है। ठीक है, और बिल्कुल सिमेट्रिक फ्लावर होता है, रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल होता है। अब इसके अंदर लेकिन देखिए इसके अंदर सेपल पेटल नहीं है। ठीक है, और इसलिए जब सेपल पेटल नहीं है तो यू कैन से इट इज इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, अगर चारों वर्ड होते हैं तो कंप्लीट फ्लावर होता है। यहाँ पर क्या इनकम्प्लीट है, सेपल पेटल की जगह कॉमन वर्ड है पेरियंथ, तो यहाँ पर पेरियंथ होता है, और पेरियंथ के एक मेंबर को क्या बोलते हैं, टेपल। ठीक है, तो यह कैलेक्स करोला नहीं है, या पेरियंथ है, टेपल होते हैं। और 6 होते हैं, 3+3 का अरेंजमेंट, 3 बाहर और 3 अंदर। ठीक है, 3+3 ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, और ये सब फ्यूज होकर एक ट्यूब जैसा फ्लावर बनता है इससे, यूनाइटेड इनटू ट्यूब, वेलवेट एस्टिवेशन। तो 3 के ग्रुप में फ्यूज्ड होते हैं और ट्यूब के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ट्राइमेरस फ्लावर है।
पेरियंथ के बाद सीधा क्योंकि यहाँ कैलेक्स करोला है नहीं, टेपल है। उसके बाद स्टेमन्स की बात करें तो 6 स्टेमन है और वो भी 3+3 में, 3 का एक वर्ड और फिर 3 का एक वर्ड, ठीक है। और ये जो स्टेमन होते हैं ये ईपीफिलस होते हैं। ईपीफिलस का मतलब क्या हुआ कि ये टेपल से जुड़े रहते हैं, ईपीफिलस, ईपीटेपेलस कह सकते हो, ईपीफिलस कह सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा गाइनेशियम, ये भी ट्राइकार्पिलरी, 3 चल रहा है सारा, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। फिर चैम्बर भी 3 है, 3 कार्पल, 3 चैम्बर, ट्राइलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूल एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल स्टैंडर्ड कार्पल है। 3 कार्पल फ्यूज्ड होते हैं और एक्साइल प्लेसेंटेशन विद 3 चैम्बर्स होते हैं। फ्रूट इसके अंदर कैप्सूल रहता है, कभी कभार बेरी हो सकता है, और सीड इसमें एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो ये इसके फ्लोरल फीचर्स हैं। ट्राइमेरस फ्लावर है मेनली, तो ये ट्राइमेरस कंडीशन ध्यान रखनी है अपने को। तो इसमें बाकी ऐसे फ्लावर में कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, सब 3 के मल्टीपल में चल रही है। फ्लोरल फार्मूला आप देख लीजिए, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल दिया है क्योंकि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर देखो सी और ए दिया हुआ है, ये सी की जगह आप चाहो तो इसको पी कर दो क्योंकि ये पेरियंथ होता है, ठीक है। कभी कभी ये सी लिखा हुआ मिलता है बट होना चाहिए पी, ठीक है। और 3+3 और ये फ्यूज्ड होते हैं। फिर एंड्रोशम भी 3+3 और ये फ्यूज्ड है और दोनों के ऊपर एक आर्क है क्योंकि ये ईपीफिलस कंडीशन है। गाइनेशियम, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी, ये आ गया इसका, ठीक है। ये जो है पूरा फ्लावर, अगर मैं फिर से लिखूं तो इसको अपन इस तरह से बना सकते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, 3+3 और ये फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। एंड्रोशियम, ये भी 3+3 होते हैं, ठीक है। और ये एक आर्क कंडीशन है। फिर गाइनेशियम, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी इसके फ्लोरल फार्मूले की। फ्लोरल डायग्राम अगर देखें तो देखो सब 3 आपको दिए तो वैसे ही पहचान में आ जाएगा, 3 में दिखेगा, ठीक है। इसका देखिए फ्लोरल डायग्राम ऐसा बनेगा। फ्लोरल डायग्राम में देखिए 1, 2 और 3, ये 3 टेपल तो बाहर है, 1, 2, 3 3 अंदर है और जुड़े हुए हैं, तो 3 अंदर और 3 बाहर है। ऐसे ये 3 और 3 के वर्ड हो गए 6 स्टेमन के और ट्राइकार्पिलरी एक्साइल प्रेजेंटेशन वाला ओवरी, ठीक है। इसके अंदर बस सीधे सीधे टेपल होते हैं, कैलेक्स करोला का अलग अलग रोल नहीं है, और बाकी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख सकते हैं अपन, एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो ये दिख रहा है एलियम सिपा। एलियम सिपा कहते हैं ऑनियन को, प्याज को। एनसीईआरटी में प्याज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये इसका ऑनियन देखो, ये बल्ब है और इसी से निकल के यहाँ इन्फ्लोरेसेंस लग रहा है, ये दिख रहा है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसके अंदर इस तरह का अम्बिलेट इन्फ्लोरेसेंस, अम्बल जैसा, ठीक है। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, देखो इसके अंदर और क्लियर दिख रहा है, ये 3 अंदर है और 3 बाहर टेपल हो गए, और ये 6 स्टेमन हो गए, 3 बाहर वाले से जुड़े हुए, 3 अंदर वाले से जुड़े हुए और ट्राइकार्पिलरी ओवरी हो गई, ठीक है। तो ये लिलिएसी फैमिली का ट्राइमेरस फ्लावर होता है। लिलिएसी फैमिली में भी कुछ अच्छे यूजफुल प्लांट है। अगर मैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो कुछ यूजफुल प्लांट है। फूड की बात करें तो यंग शूट्स एंड रूट ट्यूबर्स ऑफ एस्पेरेगस, एक तो एस्पेरेगस यहाँ पर एडिबल होता है, ठीक है। एस्पेरेगस को शतावर भी कहते हैं हिंदी में, ये मेडिसिनल भी होता है, ठीक है। और एस्पेरेगस स्पीशीज होती है जिनके की शूट्स और रूट खाए जाते हैं, ट्यूबर्स खाए जाते हैं इनके, ओके। मेडिसिन की बात करें तो अलोए जो है इज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। अलोए नाम तो सुना होगा ना, एलोवेरा, एलोवेरा इसी फैमिली का है, एलोवेरा, ये भी लिलिएसी फैमिली का है। ऑर्नामेंटल प्लांट में ग्लोरियोसा एंड ट्यूलिप्स, पिटूनिया तो उधर था सोलिनेसी में, ट्यूलिप्स जो है लिलिएसी फैमिली के हैं और ग्लोरियोसा है लिलिएसी फैमिली के। जो लिली जो है अपने आप में वो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ठीक है। इसको लिलियम भी कहते हैं, लिलियम, और लिली भी होता है इसके अंदर। एक और प्लांट है इसमें जिससे कोल्चिसिन मिलता है, ठीक है। कोल्चिसिन एक कंपाउंड है, कोल्चिकम ऑटोमनेल से मिलता है कोल्चिसिन। और सेल बायोलॉजी में ये चीज आपको बताई जाती है कि कोल्चिकम ऑटोमनेल प्लांट से मिलने वाला कोल्चिसिन हमारी सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल और सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फॉर्मेशन इनहिबिट कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है, क्रोमोसोम डबल हो जाता है। मान लो कोई डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, 2n से 4n, ठीक है। तो ये
क्रोमोसोम डबल करने में काम आता है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन कॉल्चिकम ऑटोमोनेल प्लांट से ऑब्टेन होता है और ये क्रोमोसोम डबलिंग में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा फूड प्लांट में एक दो नाम और ध्यान रखिएगा, जो भी हमने डायग्राम जिसका देखा, एलियम सीपा। एलियम सीपा जो है ऑनियन है, ठीक है। इसके अलावा एलियम सटाइवम ये गार्लिक होता है। तो ऑनियन और गार्लिक, जो प्याज और लहसुन होता है, वो भी इसी लिलिएसी फैमिली का है। एलियम सीपा का तो अपने डायग्राम ये भी देखा है, वो भी इसी फैमिली में आते हैं, ऑनियन और गार्लिक। इसके अलावा एस्पेरेगस के ट्यूबर भी एडिबल होते हैं कुछ। इसमें मेडिसिनल प्लांट में बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके पास में एलोवेरा, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट में एक लिलियम होता है जिसी के नाम से तो लिलिएसी फैमिली है, एक तो लिलियम, और इसके अलावा ट्यूलिप्स होते हैं, ग्लोरियोसा होता है। एक कॉल्चिकम ऑटोमोनेल से मिलने वाला कॉल्चिसिन बड़ा यूजफुल कंपाउंड है जो क्रोमोसोम डबल करने में काम आता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं इस फैमिली के। ओवरऑल हमने 3 फैमिलीज पढ़ी, देखिए, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। अब आपको करना क्या है, इसके बाद में तीनों फैमिली का एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। एक कॉलम बना दिया अपन ने फैबेसी का, एक सोलेनेसी का और एक लिलिएसी का। सबसे पहले लिखा करेक्टर हैबिट। अब तीनों में हैबिट कैसी कैसी बताइए, कंपैरेटिव चार्ट बना दो। फिर इनका रूट कैसा कैसा है, स्टेम कैसा है, हर करेक्टर का कंपैरिजन। तो उससे आपको ध्यान रहेगा कि इन तीनों में भी डिफरेंस कहाँ है, क्योंकि जब 3 ही फैमिली में एनसीईआरटी में दी तो क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो हमें इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किस में क्या है क्या नहीं है। लिलिएसी फैमिली मोनोकोट की फैमिली, तो इसके कई फीचर बिल्कुल अलग चलेंगे, और वो दोनों डाइकोट फैमिली है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। फैबेसी फैमिली के अंदर जैसा मैंने बताया पेपिलोनेसियस, करोला, इसके डायडायनामिक सिस्टम है 9+1 अरेंजमेंट, ठीक है, ये खास बात है इसकी। उसके अलावा सोलेनेसी में देखें तो स्वॉलन प्लेसेंटा उसकी खास बात है। तो लिलिएसी के अंदर सारा ही ट्राइमेरस मोनोकोट फ्लावर है वो, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा एनसीईआरटी भी देख लिया जाए, तो एनसीईआरटी के अंदर फैमिलीज आपको इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में मिलेगी, ठीक है। ये देखिए ये एनसीईआरटी है, और यहाँ सीड तक तो अपन ने पढ़ाई है। उसके बाद ये देखो पेज नंबर 78 पेज नंबर पर सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फैमिली, जो मैंने आपको पहले सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और सिंबल्स बताए थे वो इस पूरे पैराग्राफ में लिखे होंगे, आप इसको पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। और ये एक डायग्राम उन्होंने ये जो बनाया ये ब्रेसिकेसी फैमिली का, इसीलिए मैंने जब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बताया था तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली ली थी, क्योंकि एनसीईआरटी ने सैंपल के तौर पर उसी का फ्लोरल डायग्राम हमें समझाया है। इस सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बाद आता है इंपॉर्टेंट फैमिलीज, और उसमें पहले ही है फैबेसी फैमिली, ठीक है। वही वेजिटेटिव करेक्टर्स, मैंने जो चीज़ आपको डिस्क्राइब करी है एनसीईआरटी से हम बियॉन्ड नहीं गए हैं, जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना हमें ध्यान रखना है। ये देखिए इसके वेजिटेटिव करेक्टर हैं, और फिर ये इसके सारे फ्लोरल करेक्टर्स, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में वही प्लांट के एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला दे रखा है सेम वही, और ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये पी प्लांट के डायग्राम है सर, ठीक है। तो ये तो फैबेसी फैमिली का है। उसके बाद में दूसरी दे रखी सोलेनेसी फैमिली, इसके भी वेजिटेटिव फीचर्स, और ये देखिए इसके अंदर ये सोलेनम नाइग्रम का डिटेल है पूरा, प्लांट का ट्विग और इसके फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल पार्ट्स, और इसके सारे ये वेजिटेटिव एंड फ्लोरल करेक्टर्स, इसके फ्लोरल डायग्राम, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्लांट इसमें आते हैं, ठीक है। और इसके बाद फाइनली नेक्स्ट और लास्ट आती है लिली फैमिली, लिलिएसी। लिलिएसी के भी फ्लोरल और वेजिटेटिव करेक्टर, ये इसका फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। ब्रेक्ट वगैरह अगर लिख रखा है तो आप ब्रेक्ट ऐड कर सकते हैं, ब्रेक्टेड में ऐसा कोई बहुत खास बात नहीं है, ठीक है। और ये इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स, और ये देखिए ये एलियम सेपा का ऑनियन प्लांट का डिस्क्रिप्शन डायग्राम दिया है। ऑनियन प्लांट में ये बल्ब होता है, और ये इसका इन्फ्लोरेसेंस लगा हुआ जो इस तरह का अम्बल शेप में होता है, ये एक फ्लावर दे रखा और ये इसका फ्लोरल डायग्राम दिया, ठीक है। तो ये 3 फैमिली हमें यहाँ पर दे रखी है इस प्लांट के अंदर। तो देखिए हमारा जो ये चैप्टर का आखिरी पार्ट था फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन, तो फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, उसकी क्या क्या सिंबल्स होते हैं, फ्लोरल फार्मूला कैसे बनता है, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है। फिर हमने इसको अप्लाई किया है 3 फैमिली के अंदर, और ये जो 3 फैमिलीज हैं ये 3 फैमिलीज फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, और उसका डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ
ये चीज़ें आपके लिए तब ज़्यादा इजी गोइंग हैं जब आपको पहले टर्मिनोलॉजी आती होगी। आप देखोगे इसमें फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम सब में टर्मिनोलॉजी आ रही। वो टर्म्स हम पहले आगे पढ़ चुके हैं जब हमने इंडिविजुअली फ्लावर पढ़ा, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा, फ्रूट पढ़ा है, जो भी पढ़ा। तो पूरी मॉर्फोलॉजी के चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के देखिए फ्लावर प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं, ठीक है। रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव पार्ट, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ठीक है। ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर के अंदर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, पूरा डिटेल। फिर उसके बाद प्लांट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, फैमिली को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है वो बताया। और लास्ट में फिर 3 फैमिली हमने डिस्क्राइब करी है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। ये पूरा आपका मॉर्फोलॉजी का चैप्टर था। पढ़ते समय डेफिनेटली आपको लगा होगा कि इतने सारे नाम हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे रहेगा। अच्छा, हमें एग्जाम्पल याद नहीं होते हैं और हम क्या कहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आया। आप इस चीज़ को फिर समझ लें कि समझ में आना और याद नहीं होने में बड़ा अंतर होता है। ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, तो ये हमें लर्न करनी पड़ेगी और रिपीटेटिवली रिवीजन से करनी पड़ेगी। एंड डोंट से लाइक दैट कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, फ्लावर ऐसा है तो है, इन्फ्लोरेसेंस के इतने टाइप हैं, फ्रूट के इतने टाइप हैं, तो ये तो हम भी पहली बार समझ रहे हैं। अब क्योंकि आपने पहले इतनी डिटेल में मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ी होंगी, कई सारे नाम, कई सारी टर्मिनोलॉजी हमारे लिए नए आता है तो हमें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये यूज टू होना पड़ेगा। जब आप बार बार पढ़ोगे, रिपीटेटिवली पढ़ोगे, तो यू बिकम फैमिलियर। और जब हम इन टर्म से फैमिलियर हो जाते हैं उसके बाद तो ये बहुत ईजी गोइंग है, ठीक है। तो ये बार बार अपने दिमाग में, मेरे को मॉर्फोलॉजी समझ में नहीं आ रही। बहुत से स्टूडेंट से हम सुनते हैं कि मॉर्फोलॉजी समझ में नहीं आ रही। अब समझ में क्या नहीं आ रहा कि सर ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहती। एक तरफ हम कहते समझ में नहीं आ रहा, फिर कह रहे देखो मेमोराइज करना अलग चीज़ है, उसके लिए आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। चार्ट बनाइए और एग्जाम्पल्स, टर्मिनोलॉजी को लिख लिख करके चार्ट बना कर रखिए ब्रीफ में, फिर उनको बार बार देखते रहिए, तब आएगा। जैसे मैंने कहा लास्ट में फैमिलीज का भी तीनों का कंपैरेटिव चार्ट बना, मैं भी बना के दे सकता हूँ आपको, बट थोड़ी होमवर्क, थोड़ी मेहनत आप करिए। आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से जल्दी याद होगा। तो इसको थोड़ा सा रिपीटेटिवली रिवाइज कीजिएगा। बाकी ये चैप्टर बहुत इजी होता है, इसमें कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है, कोई समझने जैसी बहुत मैकेनिज्म जैसी चीज़ें नहीं है। जो होता है नेचर में वो है। हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते कि ऐसी रूट क्यों होती है और ऐसी लीफ क्यों है तो है भाई, नेचुरल चीज़ें। अब हम तो बस ये पढ़ रहे हैं कि नेचर में कितने कितने तरह की चीज़ें ये होती है, इनका टर्म्स क्या है, इनके नाम क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा चैप्टर हुआ मॉर्फोलॉजी का। उसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिएगा, तब तैयार होगा। थैंक यू।